हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात के लिए राह तकती रह गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान शरीक ना हुए। तो अयाज सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगता यही है कि मुज़ाकरात खत्म हो गए, लेकिन हम फिर भी तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा करते हैं, ये मिन्नत समाजत करते हैं कि वो दोबारा मुज़ाकरात पर आए। क्या मुज़ाकरात पर बुलाना तहरीक इंसाफ को इंगेज रखना है, या हुकूमती कमेटी तहरीक इंसाफ के मुतालबात भी मानना चाहती है? इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम एक्ट की समाअत पर माजरत कर ली थी और उस पर आज इख्तलाफी नोट भी जारी कर दिया। अदालती हुक्म अदलिया की आजादी और अख्तियारात का मजहर होता है। इंतजामी अहकामात से अदालती हुक्म को मुस्तरद करना अदलिया की आजादी और तकद्दुस के खिलाफ है। इसकी मजीद क्या कहा, इस दोनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा दौर था और तहरीक इंसाफ पहले ये वाजे कर चुकी थी मीडिया के तवज्जुद से, इमरान खान के तवज्जुद से, बैरिस्टर गौहर अली खान के तवज्जुद से और मुज़ाकराती कमेटी के तवज्जुद से कि जब तक हमारे दो मुतालबात नहीं माने जाते, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता और हमारे सियासी कारकुन और लीडर्स को रिहा नहीं किया जाता, तो हम चौथी बैठक में शरीक नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत शायद इसको मजाक समझती रही और आज बहुत ज्यादा दिन गुजरने के बाद 28 तारीख को हुकूमत ने अपनी फिर एक कोशिश की मुज़ाकरात को ढोंग रचाने की और दोबारा वो बैठक बुला ली, जिसका सबको पता था कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। और हुकूमत अगर मुज़ाकरात में सिंसियर होती तो ये कम अज कम कमीशन बना देती 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर कमीशन बना देती। चलो कमीशन ना बनाती, हुकूमत तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों को रिहा कर देती। ये तो मजीद मुकदमे बनाते जा रहे हैं, लोगों को फिर घरों से उठा रहे हैं। अगर ये सिंसियर होते तो 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को एक झूठे जज से, एक बददियानत जज से सजा ना दिलवाते। अगर ये मुज़ाकरात के लिए तैयार होते तो फिर साहिबजादा हामिद रजा के घर पर और मदरसे पर छापे ना मारे जाते। और अगर ये मुज़ाकरात को कामयाब बनाना चाहते तो इद्दत में निकाह केस को दोबारा अपनी मर्जी के जज के सामने ना लगवाते। तो ये सारी बातें, सारे एविडेंसेस तो बताते हैं कि ये हुकूमत किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये मुज़ाकरात को कामयाब भी नहीं बनाना चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक यूज करके पीटीआई को इंगेज रखना चाहते हैं। और आज फिर इसका ढोंग रचाया कि जी 28 तारीख को हमने मुज़ाकरात के कमेटी का इजलास बुलाया था, तहरीक इंसाफ नहीं आई, हम अब भी बैठे हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम अब भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आप ये ढोंग रचाने की बजाय अब ऐलान करते कि हमने ये फाइनल कर लिया है कि कल से कमीशन बन जाएगा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा कर दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ आज चलकर आपके पास आ जाती, मुज़ाकरात दोबारा स्टार्ट हो जाते। लेकिन आप इस तरह की ढोंगियां मारकर अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और यकीनन ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा ही नहीं था कि कमीशन बनाया जाए। हालांकि मीडिया के तवज्जुह से तहरीक इंसाफ ने जिस तरह ये हर एक को बताया, तो एक पाकिस्तान के एक बच्चे को पता था कि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर पर बनाया जाए। चलो आप हमारे कैदियों को रिहा ना करें, हमारा ये मुतालबा तो माने, 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दें। सब पाकिस्तान के बच्चे को पता है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा ही नहीं था। हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान के तवज्जुह से, बैरिस्टर गौहर के, उमर अयूब के, शेख वकास अकरम के, साहिबजादा हामिद रजा के तवज्जुह से मीडिया के जरिए ये बता दिया था कि हम अगले मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे, उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता। और ये जुडिशल कमीशन क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये इनका अपना मन घड़त मंसूबे हैं, इनमें ये खुद एक्सपोज होंगे। ये इन दोनों
दोनों वाकयात की कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं करते। इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया में, कैपिटल में, इन सब इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी, लेकिन नहीं दी जाती। और यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के डिलेइंग टैक्टिक है, जिससे ये हुकूमत तहरीक इंसाफ को इंगेज रखकर अपना कोई ना कोई मकसद हासिल करना चाहती है। और तहरीक इंसाफ ने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे, और वो नहीं होंगे। और मुज़ाकरात अब उसी सूरत में आगे बढ़ेंगे जब ये कमीशन बनाएंगे। तो अब ये गेंद हुकूमत के हाथ में, अगर ये कमीशन बना देते हैं तो मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने जो कल कस्टम एक्ट की समाअत पर माजरत की थी, आज उन्होंने इख्तलाफी नोट भी जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि जेरे समाअत आने वाली कार्रवाई के तकद्दुस में एनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। तो पहले ही वो केस जेरे समाअत था, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जब चाहें, जब आपकी मर्जी हो, जिस बेंच को उड़ा दें, जिस बेंच से आप केस जहां मुंतकिल कर दें, क्योंकि वो जेरे समाअत था, उसका जुडिशियल ऑर्डर इश्यू हो चुका था। तो आप कैसे ये मुंतकिल कर सकते हैं? मुकदमा मुकर्रर करने के हवाले से 3 रुकनी बेंच का 16 जनवरी का हुक्मनामा मौजूद है। 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया, लेकिन बेंच तश्कील ही नहीं दिया गया। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जजेस कमेटी ने अदालती हुक्म को खातिर में ना लाते हुए बेंच से केस वापस ले लिया। अदालती हुक्म अदलिया की आजादी और अख्तियारात का मजहर होता है। इंतजामी अहकामात से हुक्म मुस्तरद करना अदलिया की आजादी और तकद्दुस के खिलाफ। और ये एक बहुत बड़ा नोट है। और ये एनी बेंच कल जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर साहब थे और मंदू खेल साहब थे, वो कहते थे कि जी 26वीं एनी तरमीम का केस हमने फुल कोर्ट में लगा दिया है, यानी एनी बेंच जितने जजेस हैं हम सबके सामने वो केस लग चुके हैं। और ये कह रहे थे कि फुल कोर्ट है, यानी एनी बेंच ही इनका फुल कोर्ट है। जो तहरीक इंसाफ के या बाकी सब मेंबरान का मुतालबा था कि जी आप 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं सुप्रीम कोर्ट का, तो उनका कहना था ये फुल कोर्ट है, इसका मतलब है एनी बेंच ही सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो बाकी जजेस बैठे हैं उनको घर भेज दे। आप उनकी कोई बात ही नहीं मानते, उनकी कोई वैल्यू और औकात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनी बेंच की औकात है, और फुल कोर्ट भी एनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर बाकी बेंचेस को, बाकी जजेस को छुट्टी करवा दे। लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो उनके मराद पर लग रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं? मंसूर अली शाह साहब और उनके बेंच के पास एक केस मुकर्रर था, अचानक से इनको ख्याल आया कि ये तो केस हमने गलत लगा दिया है, ये तो हमारे खिलाफ फैसला दे सकते हैं। तो फौरन उसके जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद ही उस केस को दोबारा मुंतकिल कर दिया जी एनी बेंच के पास। और आयशा मलिक जस्टिस ने उससे इनकार कर दिया, उसने कहा मैं बैठ नहीं सकती, एनी बेंच का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी दूसरे बेंच में इंटरव्यून करके, जजेस कमेटी का इख्तियार ही नहीं है कि चलते हुए केस को वहां से वहां ले जाए बगैर उन जजेस की मुशावरत से, बगैर कोई डिस्कस किए। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है वो दिन ब दिन जीरो पर जा रहा है। जो पहले ही सबसे पीछे था निजाम इंसाफ में, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जजेस का क्लैशेस एक दूसरे के साथ और रोजाना की बुनियाद पर अपनी मर्जी के बेंच बनाना, और एक केस एक बेंच में लगा हुआ उस बेंच को खत्म करके अपनी मर्जी से दूसरे बेंच को मुंतकिल कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर कि 26वीं आईनी तरमीम हमें ये भी इजाजत देती है, ये भी देती है, ये भी देती है, ये भी कहती है। खुदारा इस तरह मुल्क नहीं चलते। और जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेतौकीरी की जा रही है, और चीफ जस्टिस एक कठपुतली चीफ जस्टिस बना हुआ है, तो इससे ना तो अदलिया का वकार बुलंद होगा, ना मुल्क की खिदमत होगी। दिन ब दिन मुल्क का निजाम इंसाफ जीरो पर जा रहा है, लोगों का एतमाद उठ रहा है। लोग एक आम शख्स से तो पूछे कि सुप्रीम कोर्ट पर उनका एतमाद कितना है, 0%। खुदारा तो जस्टिस आयशा मलिक ने जो आपका इख्तलाफी नोट लिखा है तो आपकी आंखें खोलने के लिए, लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं वो आंखें बंद किए हुए हैं। जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली उसका खात्मा करके जाती है। और गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।